दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वर्तनी शुद्धि का ये आज का हम लोग का थर्ड पार्ट है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करें, हम लोग फिर से एक बार यही समझ लेते हैं कि आखिर ये वर्तनी शुद्धि होता क्या है। तो हिंदी में शब्दों के शुद्ध रूप को वर्तनी कहा जाता है और हिंदी में लिखे गए शुद्ध शब्द की मात्राओं को भी वर्तनी कहा जाता है। वह शब्द किस प्रकार लिखा गया है और उसे लिखने में कौन सी मात्राओं का उपयोग किया गया है, इसे ही हम लोगों ने वर्तनी का नाम दिया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आखिर ये वर्तनी शुद्धि है क्या, जिसमें हम लोग अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करते हैं उनकी मात्राओं को लेकर के। तो चलिए बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आज का प्रथम शब्द क्या है कि नेतागण। तो नेतागण नहीं होता, अभी तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा नेत्रीगण। नेतागण अशुद्ध है, इसका शुद्ध होगा नेत्रीगण। फिर आता है निर्दोषी। तो निर्दोषी किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं होता और ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध हो जाएगा निर्दोष। नेक्स्ट है यहाँ पे महाराजा। तो महाराजा शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध होगा महाराज। फिर है यहाँ पे मंत्रिमंडल। तो इसका शुद्ध हो जाएगा मंत्रिमंडल। जब हम लोग मंत्री लिखेंगे तो यहाँ पे मंत्री में बड़ी ई की मात्रा होगी और जब हम लोग मंत्रिमंडल लिखते हैं तब त्र में छोटी ई की मात्रा होगी, तो मंत्रिमंडल ये शुद्ध है। नेक्स्ट है यहाँ पे सतोगुण। तो सतोगुण नहीं होता, अभी तो इसका शुद्ध हो जाएगा सत्वगुण। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा सत्वगुण। नेक्स्ट है यहाँ पे आत्मा पुरुष। तो आत्मा पुरुष अशुद्ध है, इसका शुद्ध हो जाएगा आत्म पुरुष। उसके बाद आता है निर्दयी। तो निर्दयी अशुद्ध है, इसका शुद्ध हो जाएगा निर्दय। निर्दय किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं होता, अभी तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा निर्दय। उसके बाद आता है निरपराधी। निरपराधी तो ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध होगा निरपराध। निरपराध शुद्ध है। नेक्स्ट है यहाँ पे योगी राज। तो जब हम लोग योगी राज लिखेंगे तो ग में छोटी की मात्रा होगी ना कि बड़ी की, तो योगी राज अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा योगी राज। योगी राज। नेक्स्ट है यहाँ पे सशंकित। तो सशंकित पूर्ण रूप से शुद्ध है, क्या है सशंकित पूर्ण रूप से अशुद्ध है, इसका शुद्ध हो जाएगा संशय। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा संशय। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और यहाँ नेक्स्ट क्या है तो सन्मुख। सन्मुख अशुद्ध है, इसका शुद्ध हो जाएगा सम्मुष। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा सम्मुष। नेक्स्ट है यहाँ पे भास्कर। तो भास्कर हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। तो भास्कर ऐसे लिखना जिसमें षटकोण श हो वो अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा भास्कर। जिसमें धंती स की मात्रा हो तो भास्कर। उसके बाद आता है तदोपरांत। तो तदोपरांत अशुद्ध है, इसका शुद्ध हो जाएगा तदुपरांत। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा तदुपरांत। निरोग। निरोग नहीं अपितु निरोग, जिसमें न में बड़ी की मात्रा होगी तो निरोग। नेक्स्ट है यहाँ पे उपरोक्त। तो उपरोक्त पूर्ण रूप से अशुद्ध है, इसका शुद्ध हो जाएगा उपयुक्त उपरयुक्त। उपरोक्त नहीं होता अपितु उपयुक्त क्या हो जाएगा उपयुक्त। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और यहाँ नेक्स्ट क्या है तो दुरावस्था। दुरावस्था किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं होता अपितु इसका शुद्ध क्या हो जाएगा दुरावस्था। दुरावस्था अशुद्ध है, इसका शुद्ध हो जाएगा दुरावस्था। उसके बाद आता है गत्यावरोध। तो गत्यावरोध अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो गया गत्यवरोध। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा गत्यवरोध। नेक्स्ट है यहाँ पे अक्षोहिणी। तो अक्षोहिणी नहीं होता अपितु उसका शुद्ध क्या हो जाएगा अक्षौहिणी। अक्षौहिणी। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का वर्ड अत्याधिक। अत्याधिक अशुद्ध है, इसका शुद्ध हो जाएगा अत्यधिक। अत्याधिक नहीं होता अपितु क्या हो जाएगा अत्यधिक, इसमें जो है आ की मात्रा हट जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है विद्यार्थी गण। तो जब हम लोग विद्यार्थी लिखते हैं तो उसमें थ में बड़ी की मात्रा होती है, लेकिन जब हम लोग विद्यार्थी गण लिखेंगे तो उसमें थ में छोटी की मात्रा हो जाएगी। तो विद्यार्थी गण नहीं अपितु विद्यार्थी गण, जिसमें थ में छोटी की मात्रा होगी ना कि बड़ी की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और यहाँ नेक्स्ट वर्ड क्या है तो प्राणी वृद्ध। तो प्राणी वृद्ध इस तरीके से लिखना अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा प्राणी वृद्ध, जिसमें ड़ में छोटी की मात्रा होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे सकुशलता पूर्वक। तो सकुशलता पूर्वक अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा सकुशल। सकुशलता पूर्वक अशुद्ध है, इसका शुद्ध हो जाएगा सकुशल। नेक्स्ट है यहाँ पे संसारिक। तो संसारिक शब्द जो है वो अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा तो सांसारिक।
संसारिक नहीं होता अपितु सांसारिक शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का श्रीमान। तो श्रीमान ऐसे लिखना गलत है। जब हम लोग श्रीमान लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, श्रीमान जिसमें न में हलंत आ जाएगा तो श्रीमान। नेक्स्ट है यहाँ पे संसद। तो संसद ऐसे लिखना अशुद्ध है। यहाँ पे भी जिसमें शुद्ध लिखा है इसमें भी गलत लिखा हुआ है। तो संसद में क्या होगा कि संसद में जो है द है, द के नीचे हलंत आ जाएगा, द के नीचे हलंत आ जाएगा तो हो जाएगा संसद, जो इसका शुद्ध शब्द है संसद, जिसमें द में हलंत आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। और यहाँ नेक्स्ट पेज में क्या है, तो असहनीय। असहनीय अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, असह्य। असहनीय नहीं होता अपितु क्या हो जाएगा, असह्य। नेक्स्ट है यहाँ पे श्वेतांगिनी। तो श्वेतांगिनी नहीं होता अपितु श्वेतांगी होता है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, श्वेतांगी। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे भुजंगी। तो भुजंगी जो है वो अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या आ जाएगा, भुजंगिनी। क्या आ जाएगा, भुजंगिनी। उसके बाद आता है पिशाचिनी। तो पिशाचिनी किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं होता, ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या होगा, पिशाची। पिशाचिनी नहीं अपितु पिशाची। उसके बाद है यहाँ पे गोपिनी। तो इसका शुद्ध क्या हम लोग रखेंगे, तो गोपी। यहाँ पे एक बात है कि जो गोपी है वो लड़कों के लिए भी होता है और लड़कियों के लिए भी। तो गोपी को एक पर्टिकुलर फीमेल की तरह एक गोपिनी हम लोग नहीं करेंगे, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, गोपी, क्योंकि ये लड़का और लड़की दोनों के लिए आता है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज की तरफ। और यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट पेज क्या है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड क्या है वो क्या है, अनुष्मान। तो अनुष्मान जो है वो अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, तो आयुष्मान। क्या होगा, आयुष्मान, जिसमें न में हलंत होगा और न नहीं अपितु यह होगा। उसके बाद है यहाँ पे विद्वान। तो विद्वान ऐसे लिखना गलत है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, विद्वान, जिसमें न में हलंत होगा। उसके बाद है हनुमान। तो हनुमान अशुद्ध है, जब हम लोग हनुमान लिखेंगे तो शुद्ध कैसे होगा, तो जहाँ पे न में हलंत होगा वैसे हम लोग लिखेंगे हनुमान, ये सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे माननीय। तो माननीय अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या होगा, माननीय। माननीय, माननीय नहीं अपितु माननीय शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है यहाँ पे राजनीतिक। तो राजनीतिक नहीं होता अपितु राजनीतिक होगा, क्या होगा, राजनीतिक, इसका शुद्ध है। राजनीतिक शुद्ध शब्द है, ना कि राजनीतिक। नेक्स्ट है यहाँ पे अनाधिकारी। तो अनाधिकारी अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, अनधिकारी। अनाधिकारी नहीं अपितु अनधिकारी। नेक्स्ट है यहाँ पे स्वस्थ्य। क्या है, स्वस्थ्य। तो स्वस्थ नहीं होता अपितु इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य। क्या, स्वास्थ्य। स्वस्थ्य नहीं होता अपितु स्वास्थ्य। इसका एक और शब्द होता है क्या, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य होगा, एक और शब्द क्या आ जाएगा, स्वास्थ्य, जो कि शुद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पे सारथी। तो सारथी अशुद्ध है अपितु इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, सारथी, जिसमें थ में छोटी की मात्रा होगी ना कि बड़ी की, तो सारथी। नेक्स्ट यहाँ पे हथनी। तो हथनी नहीं होता अपितु उसका शुद्ध क्या हो जाएगा, तो हथिनी। हथनी नहीं अपितु हथिनी। फिर है यहाँ पे त्रिमासिक। तो त्रिमासिक नहीं होता अपितु इसका शुद्ध क्या होगा, त्रैमासिक। त्रिमासिक किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं होता, ये अशुद्ध है, ये गलत है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, त्रैमासिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। और यहाँ नेक्स्ट क्या है, शरबत। तो शरबत ऐसे लिखना अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, सरबत। शरबत नहीं अपितु सरबत। फिर है यहाँ पे महान। तो महान अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, महान, जिसमें न में हलंत आएगा। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे मैथिली शरण। तो मैथिली शरण अशुद्ध है, शुद्ध क्या आ जाएगा, तो मैथिली, मैथिली शरण, क्या, मैथिली शरण। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे मुहूर्त। तो मुहूर्त में क्या गलत है, तो मुहूर्त में बस ह में बड़ा उ की मात्रा होगी ना कि छोटा होगी, तो मुहूर्त। नेक्स्ट है यहाँ पे महात्म्य। तो महात्म्य नहीं होता अपितु इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, महात्म्य। महात्म्य नहीं अपितु महात्म्य। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, नेक्स्ट पेज की तरफ हम, सॉरी। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में वर्ड क्या है, तो यशगान। तो यशगान नहीं होता अपितु शुद्ध क्या हो जाएगा, यशोगान। क्या होगा, यशोगान। उसके बाद है यहाँ पे भगवान। तो भगवान ऐसे लिखना अशुद्ध है, जब हम लोग भगवान लिखेंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा कि न में हलंत आ जाएगा, तो भगवान। नेक्स्ट है यहाँ पे बीबी।
तो बीबी अशुद्ध है, शुद्ध क्या आ जाएगा बीवी। बीबी जो है वो अशुद्ध है, शुद्ध क्या आ जाएगा बीवी। नेक्स्ट है यहाँ पे भगिनी, तो भगिनी अशुद्ध है, शुद्ध रूप क्या आ जाएगा भगिनी, जिसमें न में छोटी की मात्रा होगी ना कि बढ़ेगी, तो भगिनी। नेक्स्ट यहाँ पे पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, तो पुनरावलोकन अशुद्ध है, शुद्ध क्या होता है तो पुनर्अवलोकन, पुनर्अवलोकन शुद्ध होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और यहाँ क्या लिखा है तो प्रत्यापरण, प्रत्यापरण अशुद्ध है, शुद्ध क्या हो जाएगा प्रत्ययपरण, शुद्ध क्या हो जाएगा प्रत्ययपरण। नेक्स्ट यहाँ पे प्रतीक्षा, तो प्रतीक्षा अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या होगा प्रतीक्षा, जिसमें त में बड़ी की मात्रा होगी ना कि छोटी की, तो प्रतीक्षा। उसके बाद आता है नवाब, तो नवाब अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या आ जाएगा तो नवाब, क्या आ जाएगा नवाब। अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट तो दवाई, तो दवाइयाँ ऐसे लिखना अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा दवाइयाँ। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जब कोई शब्द एक वचन से या फिर एक वचन से बहुवचन की तरफ आता है, तो उस शब्द का जो लास्ट में मात्रा होता है वो मात्रा एक वचन से वो जो मात्रा होती है वो मात्रा हट करके वो बहुवचन जो शब्द उसको बना रहा है उसमें चली जाती है। तो दवाइयाँ ऐसे लिखना अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा दवाइयाँ, जिसमें यहाँ में चंद्र बिंदी की मात्रा होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है तो तदानुकूल, यहाँ अगर अशुद्ध की बात करें तो क्या आ जाएगा तदानुकूल, जबकि तदनुकूल और तदनुकूल यहाँ पे जो दोनों में है ये दोनों ही शुद्ध रूप है, क्या हो जाएगा तदनुकूल शुद्ध रूप है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो यहाँ नेक्स्ट में क्या है तो गणमान्य, तो गणमान्य अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा गण्य मान्य, क्या गण्य मान्य। नेक्स्ट यहाँ पे दुरावस्था, भी हम लोगों ने दुरावस्था पढ़ा था, तो इसका क्या होगा दुरावस्था नहीं अपितु दुरावस्था। उसके बाद आता है दधीची, तो दधीची नहीं होता अपितु दधीची होता है, क्या हो जाएगा दधीची, जिसमें ध में बड़ी की मात्रा होगी ना कि छोटी की। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है दोपहर, तो दोपहर गलत है, दोपहर अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध क्या होगा द्विप्रहर, दोपहर नहीं होता अपितु द्विप्रहर। नेक्स्ट यहाँ पे नभमंडल, नभमंडल अशुद्ध है, इसका शुद्ध हो जाएगा नभोमंडल, इसका शुद्ध क्या होगा नभोमंडल। अब यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्या दिया है तो निहारिका, निहारिका ऐसे लिखना अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा निहारिका, जिसमें र में बड़ी की मात्रा होगी ना कि छोटी की। नेक्स्ट है यहाँ पे निरावलंबन, तो निरावलंबन अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा निरवलंबन, निरवलंबन, निरावलंबन नहीं अपितु निर्वलंबन। नेक्स्ट यहाँ पे प्रत्युक्त, प्रत्युक्त, तो प्रत्युक्त नहीं होता अपितु प्रत्युत, क्या होगा प्रत्युत। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का अकस्मात, तो अकस्मात अशुद्ध है अपितु इसका शुद्ध क्या होगा अकस्मात, अकस्मात, जिसमें त में हलंत होगा, त आधा होगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट है पतंजलि, तो पतंजलि ऐसे लिखना अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा पतंजलि, जिसमें ल में बड़ी की मात्रा होगी ना कि छोटी की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और यहाँ क्या पूछा गया है तो प्रतिनिधि, तो प्रतिनिधि नहीं होगा अपितु इसका शुद्ध क्या हो जाएगा प्रतिनिधि, प्रतिनिधि नहीं अपितु प्रतिनिधि, जिसमें ध में छोटी की मात्रा होगी, तो इसका शुद्ध क्या हो गया प्रतिनिधि, ना कि प्रतिनिधि नहीं प्रतिनिधि। नेक्स्ट यहाँ पे प्रामाणिक, तो प्रामाणिक नहीं होता अपितु इसका शुद्ध क्या हो जाएगा प्रामाणिक, शुद्ध क्या हो गया प्रामाणिक। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या है तो कुमुदनी, तो कुमुदनी नहीं होता अपितु इसका शुद्ध क्या हो जाएगा कुमुदिनी, कुमुदिनी ना कि कुमुदनी नहीं अपितु कुमुदिनी। नेक्स्ट है यहाँ पे कौशल्या, तो जब हम लोग कौशल्या लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा शलगम वाला श आ जाएगा जो शुद्ध है, तो कौशल्या ना कि कौशल्या नहीं अपितु कौशल्या। नेक्स्ट है यहाँ पे अभ्यंतर, तो अभ्यंतर अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या आ जाएगा तो अभ्यंतर, अभ्यंतर नहीं होता अपितु अभ्यंतर होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और यहाँ नेक्स्ट पेज में क्या है तो यहाँ दिया है अनुदित, तो अनुदित में क्या गलती है तो बस इसमें न में बड़ा की मात्रा होगी ना कि छोटा की, तो अनुदित का अनुदित। उसके बाद आता है अभ्यारण, तो अभ्यारण्य नहीं होता अपितु इसका शुद्ध क्या हो जाएगा तो अभ्यारण, जिसमें भ पूरा होगा ना कि भ में हलंत होगा। नेक्स्ट यहाँ पे छिद्रान्वेषी,
तो छिद्रान्वेषी अशुद्ध, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? तो छिद्रान्वेषी जिसमें षटकोर वाला श होगा, तो छिद्रान्वेषी। उसके बाद है तत्व, तो तत्व नहीं अपितु इसका शुद्ध हो जाएगा तत्व। तत्व नहीं अपितु क्या होगा? तत्व, तत्व। नेक्स्ट यहाँ पे धातवय, धातवय, तो धातवय अशुद्ध है, इसका अशुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो ध्यातवय, धातवय नहीं अपितु ध्यातवय। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और यहाँ पे क्या वर्ड है? तो महत्व, तो महत्व नहीं होता अपितु इसका शुद्ध हो जाएगा महत्व। क्या होगा? महत्व। उसके बाद आता है शुरुआत, तो शुरुआत में क्या गलती है? तो शुरुआत में बड़ाओ की मात्रा नहीं होगा अपितु र में छोटाओ का मात्रा होगा, तो शुरुआत। फिर है वाल्मीकि, तो वाल्मीकि ऐसे लिखना अशुद्ध है। वाल्मीकि कैसे होगा? तो इसमें म में बड़ी की मात्रा होगी, ना कि छोटी की, तो वाल्मीकि। नेक्स्ट है यहाँ पे विरहणी, तो विरहणी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? विरहिणी। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो विरहिणी, ना कि विरहणी। अब नेक्स्ट यहाँ पे मुरारी, तो मुरारी नहीं होता अपितु क्या होगा? मुरारी, मुरारी नहीं अपितु मुरारी, जिसमें र में छोटी की मात्रा होगी, ना कि बड़ी की। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो क्या है? साधु, तो साधु जो है यहाँ पे दोनों में ही शुद्ध लिखा है। साधु हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा जिसमें सा, स में आ और ध में छोटा ऊ साधु, ये साधु का शुद्ध रूप है। ये जो शब्द साधु का नहीं अपितु ये जो है शुद्ध है, शब्द का ये शुद्ध रूप है। नेक्स्ट यहाँ पे वासुकी, तो वासुकी ऐसे लिखना अशुद्ध है अपितु इसका शुद्ध क्या होगा? तो वासुकी, इसमें क में छोटी की मात्रा होगी बस। नेक्स्ट यहाँ पे शुद्धि, तो जब हम लोग शुद्धि लिखते हैं तो शुद्धि ऐसे लिखना अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या आ जाएगा? शुद्धि, जिसमें ध में छोटा का ध में छोटी की मात्रा होगी, ना कि बड़ी की। अब नेक्स्ट यहाँ पे शुरू, यहाँ ऊपर भी जो है वर्तनी शुद्धि, इसमें भी शुद्धि जो है गलत लिखा हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा? द में छोटी की मात्रा, ना कि बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट अब वर्ड यहाँ पे क्या है? तो शुरू, तो यहाँ पे जो शुरू है जिसमें र में छोटाओं की मात्रा है वो गलत हो जाएगा। शुरू जब कैसे लिखेंगे? तो र में बड़ाओं की मात्रा होना चाहिए, तो शुरू। जब हम लोग शुरुआत लिखते हैं तो उसमें र में छोटाओं की मात्रा होती है, ना कि बड़ाओं की। और जब हम लोग सिर्फ शुरू लिखेंगे तो उसमें र में बड़ाओं की मात्रा होगी, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखने की है। नेक्स्ट यहाँ पे सुर्पनखा, तो सुर्पनखा नहीं होता अपितु इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? सुर्पनखा, क्या? सुर्पनखा, ये शुद्ध है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और यहाँ नेक्स्ट क्या है? तो शठ, तो शठ नहीं होता अपितु इसका शुद्ध होगा शठ। उसके बाद आता है यहाँ पे सतमार्ग, तो सतमार्ग नहीं होता अपितु इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? सन्मार्ग, क्या? सन्मार्ग। उसके बाद है सहस्त्र, सहस्त्र और सहस्त्र ये शुद्ध रूप है। यहाँ पे जो है सहस्त्र, सहस्त्र ये शुद्ध रूप है, ये दोनों ही शुद्ध है। क्या है? ये शुद्ध है, ये अशुद्ध नहीं है, तो सहस्त्र जो है वो ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे समिति, तो समिति यहाँ पे अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या होगा? समिति, जिसमें म में छोटी की मात्रा होगी, ना कि बड़ी की। नेक्स्ट है यहाँ पे सतगुण, तो सतगुण नहीं होता अपितु सतगुण होगा, क्या होगा? सतगुण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और यहाँ नेक्स्ट में क्या है? तो सिंदूर, तो सिंदूर ऐसे लिखना अशुद्ध, इसका शुद्ध क्या आ जाएगा? सिंदूर, जिसमें द में बड़ाओं की मात्रा होगी, ना कि छोटाओं की। अब नेक्स्ट है यहाँ पे सूची पत्र, तो सूची पत्र नहीं अपितु इसका शुद्ध होगा सूची पत्र, जिसमें च में बड़ी की मात्रा होगी, ना कि छोटी की। फिर है यहाँ पे स्वामी भक्त, तो स्वामी भक्त जब हम लोग सिर्फ स्वामी लिखते हैं तो उसमें बड़ी की मात्रा होगी, लेकिन जब हम लोग स्वामी भक्त लिखते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा? कि म में छोटी की मात्रा हो जाएगी, तो स्वामी भक्त। नेक्स्ट है यहाँ पे क्षुब्ध, तो क्षुब्ध नहीं होता अपितु इसका शुद्ध क्या होगा? क्षुब्ध, क्या हो जाएगा? क्षुब्ध। नेक्स्ट है यहाँ पे सारिणी, तो सारिणी नहीं होता अपितु सारिणी, जिसमें ड़ में छोटी की मात्रा होती है, तो सारिणी नहीं अपितु शारिणी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और यहाँ नेक्स्ट में क्या है? तो सुई, तो सुई में छोटी की सुई में जो है छोटा यहाँ पे बड़ाओं की मात्रा है, तो सुई कैसे शुद्ध होगा? जिसमें
स में छोटा ओ की मात्रा सुई, तो ये जो है सुई का शुद्ध रूप है। नेक्स्ट यहाँ पे त्रिपुरारी, तो त्रिपुरारी नहीं अपितु त्रिपुरारी, जिसमें र में छोटी की मात्रा होगी ना कि बड़ी की। नेक्स्ट यहाँ पे मनोसाधना, तो मनोसाधना अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या आ जाएगा? मन साधना, मन साधना। अब नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे निष्ठावान, तो निष्ठावान नहीं होगा अपितु निष्ठावान, निष्ठावान नहीं अपितु निष्ठावान, जिसमें न में हलंत आ जाएगा, तो निष्ठावान। जैसे हम लोगों ने भगवान लिखा तो जब वान, अगर आप लोग ध्यान रखिएगा किसी भी वर्ड के लास्ट में वान आएगा तो उस वर्ड में न में हलंत आएगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में वान, जैसे भगवान, तो वहाँ पे न में हलंत था, तो वैसे ही यहाँ निष्ठावान, तो यहाँ क्या आ जाएगा? न में हलंत आ जाएगा, तो निष्ठावान। तो अब यहाँ पे हम लोग का लास्ट वर्ड क्या है? तो यथावत, तो यथावत जो है ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या आ जाएगा? तो इसमें बस शुद्ध करने के लिए क्या करना है? तो यथावत में बस त में क्या आ जाएगा? हलंत, तो यथावत ये शुद्ध है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।